आप देख रहे हैं आवाज समाचार और शुरुआत करेंगे इक्विटी मार्केट अपडेट के साथ, क्योंकि आज का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ। हफ्ते का पहला दिन बाजार के लिए काला सोमवार रहा। आज बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुले, उसके बाद ये गिरावट और गहराती हुई दिखी और एक वक्त में सेंसेक्स 1700 पॉइंट तो निफ्टी 450 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गए थे। बंद होते होते थोड़ी रिकवरी हमने लोअर लेवल से जरूर देखी। 17600 के आसपास आकर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, लेकिन एक समय में हमने 16300 के आसपास के स्तर भी देखे थे। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहां भी पेन काफी था। एक समय में 1500 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दबाव के साथ बंद हुए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप को, तो यहां भी हमने 5% से ज्यादा की गिरावट दिन के दौरान इसमें देखी थी। यहां भी थोड़ी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी के साथ हमने क्लोजिंग आते हुए देखी है। आज सबसे ज्यादा पेन हम बैंक स्टॉक्स, पीएसयू बैंक शेयर्स, इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स, यहां सबसे ज्यादा पेन दिखाई दे रहा था। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। सुमित, सबसे पहले तो यही बताइए, मार्केट का मूड बिगड़ना तो पिछले हफ्ते ही शुरू हो गया था। पिछले सारे सेशन पिछले हफ्ते के कमजोरी के नाम में रहे थे, लेकिन आज एकाएक इतनी गिरावट हावी होती हुई दिखी। विदेशी बाजारों से खराब संकेत, हॉकिश कमेंट फेड से, या फिर एफआईएस की सेलिंग, क्या वो तमाम फैक्टर्स है जो इस सेल ऑफ को फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं? देखिए, बहुत कुछ है वैसे तो आज कहने के लिए। करीब करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज निफ्टी 50 की वाइप आउट हुई। तेज बिकवाली आज शुरुआती कारोबार से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत थे, लेकिन इतने नहीं थे कि जितना घरेलू बाजार इंपैक्ट करेंगे। उस समय 80-90 अंकों की गिरावट थी निफ्टी में जब बाजार खुले और धीरे धीरे बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली एफआईएस की तरफ से लगातार हावी है। 22 सत्रों से एफआईएस की बिकवाली चल रही है और आज भी प्रेशर देखने को मिला मार्केट्स के अंदर। कई सारे ट्रिगर, जिसमें फेड की टेपरिंग की बातचीत, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत, लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ऐसी इकोनॉमीज के अंदर, और उसके अलावा वो फ्राइडे को जो खबर आई थी लीला की वजह से टर्की मार्केट के अंदर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर जो कि निगेटिवली मार्केट्स के अंदर पैन आउट कर रहे हैं, उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। 23 अगस्त के निचले स्तरों पर बाजार पहुंचे। फार्मा स्लाइटली खरीदारी में रहा, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में आज जोरदार बिकवाली थी। रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक, इसके अलावा एफएमसीजी में सिर्फ एचयूएल को छोड़ दें, टेलीकॉम, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर तेज बिकवाली थी। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी, सब में ही 2.5 से लेकर 3% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक प्रेशर भरा दिन अक्रॉस द बोर्ड जबकि सेलिंग देखने को मिली। अगर स्टॉक स्पेसिफिक्स देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट कहां थी आज? सबसे ज्यादा गिरावट के बीच में 1-2 खरीदारी वाले नाम भी है दीपाली, तो पहले उनका जिक्र कर देता हूं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो सिप्ला, एचयूएल, डॉक्टर रेड्डीज, ये 3 ऐसे नाम थे जहां पर स्लाइटली आपको खरीदारी आज दिखाई पड़ेगी। थोड़ी बहुत हरा निशान यहां था। एचयूएल हालांकि फिर भी 2% की बढ़त दिखा रहा था, 6000 करोड़ की मार्केट कैप में एडिशन था, लेकिन सिप्ला 4% ऊपर दिन के ऊपर स्तर में बंद हुआ। निफ्टी लूजर में सबसे पहला नाम रहा बीपीसीएल का, टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में और इंडसइंड में। ये 4 ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली और सभी के सभी 4% से लेकर 6.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप 50 में इकलौता गेनर वो था ग्लेनमार्क फार्मा, करीब करीब 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बहुत बड़ी तेजी यहां भी नहीं थी। मिड कैप 50 लूजर्स में सबसे पहला नाम था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, 10% के आसपास की बिकवाली यहां। एलएनटी टेक 7.5% टूटा, बैंक ऑफ इंडिया 6% टूटा, माइंट्री 6% की बिकवाली के साथ गिरकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। एफ&ओ गेनर्स में सिप्ला लीड कर रहा था, इसके अलावा ग्लेनमार्क, एचयूएल, औरोबिंदो, फार्मा के 3 नाम और एफएमसीजी का 1, डिफेंसिव स्पेस के 4 नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। एफ&ओ लूजर्स में आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, एलएनटी टेक और डेल्टा कॉप, ये 4 ऐसे नाम जहां पर 7.5 से लेकर 10% तक की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो में आज प्रेशर रहा, टाटा मोटर्स से लीड कर रहा था, सबसे ज्यादा गिरावट वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मदरसन सुमी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एमआरएफ, इनफैक्ट टायर स्पेस में आज बिकवाली काफी हावी भी रही। साथ ही साथ आज कैपिटल गुड्स स्पेस में बिकवाली थी, तो बीएचईएल बीते सत्र की बिकवाली इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी इंटेंस बिकवाली आज आते हुए दिखाई पड़ी। तेज बिकवाली यहां रही, 57 रुपए के आसपास पहुंच गया, 5.5% टूटा। भारत फोर्ज 5.5% टूटा, एबीबी करीब 3.5% नीचे और बीईएल में भी रफली 3% की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा आज बैंकिंग और ऑटो स्पेस के अंदर भी काफी हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर भी बाजारों में दबाव रहा। तो ओवरऑल एक मूड माहौल नेगेटिव, प्रेशर के साथ बाजार डेड कैट बाउंस सेकेंड हाफ में। अब नजर रखनी होगी कल किस तरह मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो ये था पूरा मार्केट का हाल।